अब चलिए इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी, और इसका नाम क्या प्रतिबिंब हुआ था ए डैश, और क्या हो गया ये बी डैश। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब इसी से कुछ हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं, उस निष्कर्ष को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। ओके तो बोल सकते हैं ये दर्पण के ये आगे कहलाता है, ये दर्पण के क्या कहलाता है पीछे। तो फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं से कहाँ बनते हैं तो पीछे बनते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा कहाँ बनते हैं पीछे। और सेकेंड पॉइंट क्या दे सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ कि ये वस्तु आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ए बी एक वस्तु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए डैश और क्या बी डैश आपको एक वस्तु दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते अमित कुमार, अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th भौतिकी अध्याय 1 और ये पार्ट आपका 3 है, प्रकाश का परिवर्तन का। ओके तो चलिए पार्ट 2 तक क्या बताए थे उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद से हम पार्ट 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए पार्ट 2 तक हम बताए होंगे कि अवतल और उत्तल में F और R के बीच क्या संबंध होते हैं, जिसको हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो उसमें आपको बता चुके होंगे कि F बराबर क्या 2F बराबर R बताए होंगे। इससे कुछ आपका प्रश्न भी कराए होंगे कि क्या क्या होती है, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया होगा कि आज हम देखने वाले हैं कंडीशन, यानी कौन सी कंडीशन। तो देखिए मैं बता रहा हूं आपको कि कौन से कंडीशन हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यूँ समझिए कि ये क्या है आपका, तो एक अवतल दर्पण है। चूंकि आप जानते हैं कि इनके एक क्या होते हैं प्रधान अक्ष होते हैं, और ये होते हैं P, यहाँ होते F और यहाँ होते C। ओके अब कंडीशन क्या था, तो मैं बोला था कि यदि ये प्रधान अक्ष के समांतर किरण जाती है, ओके तो ये कहाँ से गुजरती है। तो सभी कुछ इसके रूल नियम को देखी जाए तो यहाँ से इसकी क्या हो जाती है सेंटर हो जाती है, जो आइकॉन यहाँ पर बनाएगा उसी तरह यहाँ पर बनाते हुए यहाँ से क्या हो जाता है तो लौट जाता है। ओके यानी ये हमारा कौन सा कंडीशन हुआ, फर्स्ट कंडीशन। ये किस लिए आखिर लेते हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर आपने क्या किए हैं, जैसे कि कोई गोलीय दर्पण रखे हैं चूंकि ऐसा। ओके अगर चेहरे देखनी है तो चेहरे कब दिखाई देंगे, जब 2 पॉइंट एक जगह कटेंगे। तो आखिर वो कौन से 2 किरणें लूं, यही चीजें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। ये 3-4 को दिखाऊंगा जिसमें से 2 लेकर आपको क्या करना, कोई भी प्रतिबिंब को रचना करनी है। ये चूंकि इस वीडियो में मैं करने वाला भी हूं, तो फर्स्ट कंडीशन में आप लोग बोल सकते हैं एक पॉइंट को कि यदि यहां से लिख सकते हैं यदि प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण हो, प्रधान अक्ष के समांतर, ओके समांतर किरण वो क्या होते हैं तो फोकस से गुजरती है। किरण किनसे गुजरती है, फोकस से गुजरती है, ऐसा गुजरती है। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ गया कि फोकस होकर गुजरती है। चलिए अब इसी तरह में अवतल में अवतल है तो उत्तल में भी देख लेते हैं कि क्या होती है कंडीशन। तो सेम होती है, बस वहां पर आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से मैं इसको कलई कर दिया और धराधर देख लीजिए, फिर यहाँ से ये क्या हो गया प्रधान अक्ष हो गया, और चूंकि जानते हैं कि इसका फोकस यहाँ पर हो गया और सेंटर इसका यहाँ पर होंगे। जब ये ऐसा गुजरेंगे ना, जब इसको यहाँ से पढ़कर लौटना होगा तो ये क्या होगा तो फोकस से ही इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी तो ली जाती है, यानी ऐसे ये क्या करता है तो लौटता है। तो मेरे ख्याल से आपको फर्स्ट किरण आलेख लेने की तरीका बुझा गया कि प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे तब फोकस से गुजरेगी, बस यही कंसेप्ट याद रखिए। चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड जस्ट इसके उल्टा देख लेते हैं। उल्टा क्या चीज है कि जब ये प्रकाश की किरणें आपके फोकस से जाती है, ओके तो ये क्या होता है तो ये प्रधान अक्ष के ये समांतर गुजर जाती है, एक जस्ट सीधा एक जस्ट इसकी उल्टा। कब, जब यहां से दी जाती है तब, एक कंडीशन जब यहां से दी जाती थी
तब। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये सेकेंड कंडीशन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश, यहाँ से ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, ये सेकेंड कंडीशन हो गया कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, यस, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती है, फोकस से गुजरती है, लिख सकते हैं गुजरती है, तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, यानी नेक्स्ट रेखा को देखते हैं। ये 2 हो गया। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेने है तो ले लीजिए, मैं हट गया हूं। अब चलिए देखिए, ये तीसरा का कंडीशन देखिए कि हम कहाँ से ले सकते हैं। ये ऐसा हो गया आपका दर्पण, ओके। फिर मैं यहाँ से क्या कर दिया, ऐसा कलई कर दिया। फिर ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया आपका P, ये हो गया F, ये हो गया आपका C। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। देखिए सेकेंड में किरण ऐसा लेने वाला हूँ कि ये सेंटर से जाए, ओके। ये क्या होती है, सेंटर से गुजरती है, तो क्या होता है, तो चूंकि आप जानते हैं कि जब भी सेंटर से गुजरेगी तो यहाँ से पड़ेगी, आप पढ़ के फिर उसी पथ पे क्या हो जाती है, तो ऐसा लौट जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ये आपका थर्ड माने क्या है, किरण रेखा लेने की तरीका है। आप तीसरे पॉइंट पे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो वह वापस उसी पथ पर चली जाती है, तो वह वापस उसी पथ पर चली जाती है, ओके। ये आपका दोनों में होगा, अवतल में भी होगा, उत्तल में भी होगा। जैसे देखिए उत्तल में भी टेम्पोररी आपको समझा देते हैं कि ये हो गया आपका F, ये हो गया आपका C। जब देखिएगा किरण आपका यहाँ से गुजरा जाएगा, चूंकि यहाँ से तो होगा नहीं आपका, ओके, लेकिन यहाँ से अगर इस तरह किरण होगा, इसके डायरेक्शन में होगा, देखिए इसके डायरेक्शन में होगा यदि, तो ये आएगा और आकर इसी के ऊपर क्या हो जाएगा, तो चला जाएगा, क्योंकि इधर क्रॉसिंग ये आपका किरण करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर कलई किया गया है। ये आपका थर्ड कंडीशन हुआ। चलिए एक फोर्थ कंडीशन को देखकर हम विभिन्न पथ देखेंगे कि आपको कहां कहां पर वस्तु रखी जाती है तो कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसको मैं क्या करता हूं, तो क्लीन करता हूं, क्लीन करके जस्ट मैं आगे का टॉपिक आपको बताता हूं। तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ में जुट जाइए। इतना मेहनत आपके लिए हो रहा है, इसमें तो पैसा भी नहीं लगेगा। आप कर हमारे मनोबल को कि आप बढ़ाइए, ताकि मैं इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकूं। तो मेरे प्यारे मित्रों देखिए आगे क्या बताने वाले हैं। तो चलिए ये आपका 4 को जान गए। अब हम जानते हैं 3 को जाने थे ना। चलिए चौथा हम जानते हैं कि चौथा कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो चौथा आप लोग सदियों से जानते आ रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम। ये हो गया आपका ध्रुव, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, ओके। अब देखिएगा जब ये इससे ध्रुव आएगी तो ये आपका लंब हो जाएगा I, और इसी के साथ में यहाँ से R होकर क्या हो जाएगी, तो गुजर जाती है। यानी परिवर्तन के नियम को लागू करते हुए ये चली जाती है। ये आपका कितने नंबर 4 नंबर पॉइंट है। ठीक उसी तरह आपका उत्तल में भी इसी तरह हो जाएगा। यहाँ से प्रधान अक्ष आती है, फिर यहाँ से पड़ती है, आप पढ़कर फिर यहाँ से क्या हो जाती है, लौट जाती है। ये हो जाता है I और ये हो जाता है आपका R। तो मेरे ख्याल से ये चारों कंडीशन आपको समझ में आ गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं उनको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये चित्र यदि इमेज आपके दिमाग में है तो समझिए कि सबके सब
आंसर आप दे सकते हैं। यदि नहीं है तो सबके सब आप क्या हो जाइएगा, महाचौपट। तो देखिए अब मैं फर्स्ट कंडीशन क्या लेने वाला हूँ, इसको मैं मिटकाता हूँ, मिटका कर अच्छे से आपके इमेज बनाकर आपको दिखाता हूँ कि मैं कलाकार उतना बढ़िया नहीं हूँ लेकिन बनाने का कोशिश करता हूँ। देखिए ये हो गया आपका क्या जी, तो एक अवतल दर्पण, ओके। और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। और इसका प्यार का नाम देना होगा तो एम और क्या कर दीजिए एन, क्योंकि वह प्यार का नाम नहीं, इसके क्या है तो ऐसा नामकरण कर दिया, ठीक है ना। यहाँ से एक हम क्या कर देते हैं तो सीधा, अरे प्रो ना सीधा, ओके। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सीधा ऐसा लाइन सा दे देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। इसको हम लोग बोल देते हैं प्रधान अक्ष, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। कोई दिक्कत। अब चलिए, अब आपको बताया गया है कि इसको बोला जाता है ध्रुव, यानी पी बोल दिया जाता है, इसको यहाँ पर बोला जाता है फोकस, और यहाँ पर बोल दिया जाता है सेंटर, और इधर की एरिया को याद रखिएगा अनंत बोलते हैं, अनंत, समझे आप कुछ। और इसको कुछ नाम देना चाहते हैं आप, इसको बी देना चाहते हैं तो बी दे दीजिए, यानी पी बी, ओके। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब चलिए, अब देखिए, अब इसको क्या बोली जाती है, इसको क्या बोली जाती है, तो इधर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ कि पी और एफ इतने दूर के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा, आपका पी और एफ को हम फोकस दूरी बोलते हैं, फोकस दूरी, ओके, जिसको हम लोग किसे सूचित करते हैं तो एफ से इसको सूचित किया जाता है। अब चलिए, अब पी और सी को क्या बोल दिया जाता है, पी और सी को, तो याद रखिएगा पी और सी को वक्रता केंद्र बोली जाती है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या बोल दी जाती है, वक्रता त्रिज्या, ओके, जिसको हम लोग किन से सूचित करते हैं तो आर से सूचित करते हैं। और इधर का जो बोल दी जाती है वो बोली जाती है अनंत। अब चलिए, अब हमारा जो कंडीशन आएगा वस्तु रखने का और प्रतिबिंब बनाने का 6 कंडीशन आएंगे। देखिए फर्स्ट कौन सा कंडीशन आएगा, यदि माने कि इस वस्तु को मैं ध्रुव और फोकस के बीच में रखता हूं तो कैसा बनता है। दूसरा का कंडीशन आएगा जब फोकस में रखते हैं तो कैसा बनता है। तीसरा का कंडीशन आएगा कि जब हम फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो कैसा बनते हैं। उसके बाद से सेंटर पर रखते हैं तो कैसा बनता है। उसके बाद से मैं अनंत पर रखता हूँ तो कैसा बनता है। और इसमें से जरूर 1 या 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर उठाता है। और यही चीज अगर यहाँ पर समझ जाते हैं तो उधर अवतल या उत्तल लेंस पढ़िएगा तो पूरे के पूरे का हो जाएंगे, डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम इतने दूर को मिटकाकर फर्स्ट कंडीशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब फर्स्ट क्या है, यदि वस्तु को, यहाँ पर मैं पॉइंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि यदि वस्तु को ध्रुव, ओके, ध्रुव जिसको हम लोग पी बोलते हैं, पी और फोकस के बीच में रखी जाए, फोकस जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एफ के बीच में रखी जाए, के बीच में ऐसा आपका फर्स्ट कंडीशन का ऐसा नाम है। चूंकि ये तिरछा लिखा गया, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। माना कि मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पर एक ऐसा वस्तु रख दिया आपके कहाँ पर, तो फोकस और सेंटर के, फोकस और ध्रुव के बीच। तो चूंकि आपको फर्स्ट कंडीशन बताए थे, याद रखिए कौन सा कंडीशन बताए थे कि जब हम प्रधान अक्ष के कोई भी किरण हम क्या करते हैं, समांतर लेते हैं। कैसा लेते हैं, समांतर। ये आपका किरण कैसा जा रहा है, समांतर, ओके। तो ये किससे गुजरता है, तो चूंकि आपको बताए थे कि ये फोकस होकर क्या करता है, ऐसा गुजरता है। देखिए ध्यान से, ये क्या हो गया, तो ऐसा आपका गुजर गया इस तरह, समझे। और दूसरका आपको बताए थे कि दूसरका जो किरण होती है वो कहाँ से लिया जाता है, तो एक बताए थे इधर से तो लीजिएगा तो पतिया वहीं पड़ेगा। और दूसरका जो ले लिया जाता है वो सेंटर से ले लिया जाता है। किन से लिया जाता है, सेंटर से। तब ध्यान दीजिए, अब सेंटर और इस बिंदु को क्या किया जाता है, तो मिलाया जाता है ऐसा,
थोड़ा सा सही मिलाइएगा, मैं डॉट डॉट इसलिए दे रहा हूँ ताकि सीधा है। और ये क्या होता है तो यहाँ पर ये जाता है, ध्यान से देखिए, ये क्या होता है प्रकाश, ये यहाँ पर जाता है, फिर क्या होता है तो ये लौटता है इस तरह। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि लौटते हुए ही किरण आपस में मिलेंगे तो प्रतिबिंब बनते, अगर नहीं मिलेंगे तो प्रतिबिंब बनते नहीं। जब नहीं मिलते हैं तो दूसरे की ओर क्या किया जाता है, ट्राई किया जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि जब एक की ओर ना मिले तो दूसरे पर ट्राई द अगेन, कहीं ना कहीं तो जरूर ही सेट होगा। ओके, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम कि इधर कभी मिलने वाला नहीं है, तो इधर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी बन रही, इसको आप डॉट डॉट खींचिएगा तो ऐसा होगा। ओके, और इसको डॉट डॉट खींचिएगा तो ऐसा ऐसा। ओके, ऐसा ऐसा कर कर फिर ऐसा ऐसा कर कर ये यहाँ पर मिलने की क्या है पॉसिबिलिटी है। इसको मैं क्या करता हूँ और बढ़ा देता हूँ और बढ़ा कर देखता हूँ, इस प्रधान अक्ष को यहाँ से बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने के बाद से देखिए यहाँ पर ये क्या होती है तो आपकी वस्तु का एक क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसका यदि हम नाम देना चाहें, इसको ए बी बेकार में दे रहे हैं, इसको मैं क्या नाम दे दूं, आर दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर तो सॉरी आर भी तो है आपका, एक्स दे देता हूं, एक्स कोई नाम नहीं है। अब चलिए इसको मैंने नाम दे दिया ए और बी, और इसका नाम क्या प्रतिबिंब हुआ तो ए डैश, और क्या हो गया ये बी डैश। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया होगा तो बोलिएगा। अब चलिए अब इसी से कुछ हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं, उस निष्कर्ष को मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं। ओके, तो बोल सकते हैं ये दर्पण के ये आगे कहलाता है, ये दर्पण के क्या कहलाता है, पीछे। तो फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब होते हैं, यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ प्रतिबिंब। ओके, यानी का स्थिति। ओके, तो देखिए यहाँ से मैं पहला पॉइंट ये लिख सकता हूँ कि ये दर्पण से कहाँ बनते हैं तो पीछे बनते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कहाँ बनते हैं, पीछे। और सेकेंड पॉइंट क्या दे सकता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ कि ये वस्तु आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे ए बी एक वस्तु दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए डैश और क्या बी डैश आपको एक वस्तु दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए डैश से 12 यानी वस्तु से 12 आपके क्या होते तो प्रतिबिंब बनते हैं। का कंडीशन लिख सकते हैं कि वस्तु से 12 ओके प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए ये आपका दूसरा का कंडीशन हो गया। तीसरा का क्या लिख सकते हैं, तो देखिए जैसा प्रतिबिंब आपका वस्तु सीधा है, उसी तरह आपका ये प्रतिबिंब भी क्या होते हैं तो सीधे होते हैं। तो लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब सीधी बनती है, प्रतिबिंब ओके सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और देखिए ये वस्तु से जो 12 बनता है ना, तो ये दाढ़ी ओढ़ी जितने मूछ काटते हैं लोग, चाहे देखिएगा आपका यूँ समझिए कि मेकअप और जिसको ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, उसमें क्या कहते हैं चेहरे को दिखाने के लिए इस चीज़ का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ताकि ये ध्रुव और फोकस के बीच में चेहरा रहे ताकि 12 बने, ताकि फेसिंग क्या हो जाए तो अच्छा से हो जाए। ओके, ये 3 नंबर हुआ। 4 नंबर हम पॉइंट क्या डाल सकते हैं, जरा सोचिए, सोच कर मुझको बताइए कि 4 नंबर और पॉइंट हम कहाँ डाल सकते हैं कि कैसा बनता है आपका, क्या होता है। ओके, तो देखिए 4 नंबर हम ऐसा डाल सकते हैं कि ये वास्तविक होता है कि आभासी होता है। तो ज़रा सोच सकते हैं कि वास्तव वाला किरण तो इधर कभी मिलेगा नहीं, तो बोल सकते हैं कि ये क्या बनते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। यानी 4 नंबर डाल सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। ये तो प्रतिबिंब का हो गया सीधा सीधा। लेकिन कभी कभी प्रश्न उल्टा भी पूछता है, यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा 12 बनता है तो वस्तु कहाँ रखी गई है, तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन किया है, इसीलिए हम आंसर यहाँ से देंगे। कहाँ रखी गई है तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखी गई है। इस तरह इसी क्वेश्चन को आपको पलट कर क्या कर सकता है तो पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये फर्स्ट कंडीशन समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड कंडीशन देखने वाले फोकस पर रखकर, इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है इतनी चीज़ों को, तो आप ले
लीजिए और उसके बाद से मैं 2 नंबर देखता हूँ कि फोकस पर रखकर किस तरह प्रतिबिंब बनाई जाती है और उसकी क्या क्या कंडीशन हो। दूसरा का देखनी है फोकस पर रखकर, तो मैं यहाँ पे आपका वो दर्पण बनाता हूँ, ये चीज है आपका, ये चीजें देख लीजिए और यहाँ से क्या होती है तो आपकी फोकस होती है, सॉरी ये प्रधान अक्ष होता है, इसको बोली जाती है P, इसको बोली जाती है F, इसको बोली जाती है C और इसको बोली जाती है अनंत। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। अब चलिए इस प्रधान अक्ष को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हो सकता है कि कभी क्या हो सके तो जरूरत पड़ सके। अब चलिए इस कंडीशन में वस्तु को कहाँ रखनी है तो फोकस पर रखनी है, एकदम हम क्या करते हैं सीधा रखते हैं। ओके, यहाँ पर आपकी वस्तु हो गया। अब चलिए तो फर्स्ट किरण आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के क्या किया जाता है, समांतर लिया जाता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष के समांतर किरण लेंगे और ये कहाँ से गुजरेगा जरा देखिए, तो ये आपका फोकस से ही क्या हो जाता है तो गुजर जाता है। और चलिए देख लेते हैं इसको हम कहाँ से गुजार देते, फोकस से ही गुजार देते, ये यहाँ से क्या हो जाएगा परा और क्या हो गया गुजर गया। और चलिए सेकंड हम कहाँ से लेते हैं तो समझिए कि ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट को मिलाते हुए किरण लेंगे, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर ऐसे ले लिए, सॉरी यहाँ से ये हुआ, ओके ऐसे आपका थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा है और इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, देखिए ये किरण यहाँ से गया और जाकर यहाँ पर पारा पर कर लौट कर आया यहाँ पर। अब आप देखिए कंडीशन कि यहाँ पर क्या ये वस्तु का कभी मिलने की पॉसिबिलिटी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए इतना दूर कर दिए, इतना दूर कर दिए, इतना दूर कर दिए, इतना दूर कर दिए, इतना दूर कर दिए। ओके, देखिए ये आपको इधर मिल नहीं रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। जैसे इसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, आप लोग बाइक हो या विदेशी लाइट देखे होंगे, देखिएगा उसकी जो फोकस ऐसा निकलता है, बाइक निकल गया जैसे फोकस ऐसा निकलता है, देखिएगा बहुत दूर तक जाता है तो वो चीजें फोकस पर लिखी जाती है। तो ये देखिए इसकी प्रतिबिंब बोल सकते हैं कि अनंत बनता है। कहाँ बनता है, अनंत। तो चलिए अब इसके भी पॉइंटेड हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहले ये लिखते हैं कि ये दर्पण के आगे बनते हैं या ये पीछे बनते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होते हैं, तो ये दर्पण के कैसा बनते हैं, तो आगे बनते। क्या चीज की चीजें को देख रहे हैं हम, तो प्रतिबिंब की कंडीशन को देख रहे हैं, प्रतिबिंब। ओके, चूंकि यहाँ पर बिंदु नहीं लिखा, यहाँ पर रहेगा। ये चीजें कि हम कंडीशन देख रहे हैं कि ये दर्पण के जस्ट आगे बनेगा, यहाँ से लिख दीजिए दर्पण ही सीधा, ये दर्पण, ओके, दर्पण के आगे बनेगा इसकी इमेज। अब चलिए सेकेंड नंबर हम पॉइंटेड को देख लेते हैं कि ये कहाँ बनेंगे। जरा देख सकते हैं कि अति दूर यानी बहुत दूर, यानी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब बहुत ही दूर बनते हैं, बहुत ही दूर बनते हैं। चलिए अब हम थर्ड कंडीशन के लिखते हैं। तीसरा का क्या होगा कंडीशन। अब जरा सोच सकते हैं कि इस प्रधान अक्ष को मैं यहाँ तक बढ़ाता हूँ, इधर तो मिले ही नहीं है, माना कि इधर मिल गया, तो मिलने के बाद से देखिए प्रतिबिंब आपका ऐसा बनेगा। तो अब जरा सोच सकते हैं कि वस्तु से 12 बनेंगे या छोटा बनेंगे, तो क्या बनते हैं, तो हमेशा 12, यानी कह सकते हैं बहुत 12। ओके, कैसा बनते हैं, बहुत ही 12 बनते हैं, लिख सकते हैं कि बनते हैं। चलिए अब हम 4 नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। ये बताइए ये सीधा बनते हैं या आपके उल्टा बनते हैं, तो चूंकि बता सकते हैं ये कैसा बनते हैं, उल्टा बनते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और चलिए 5 नंबर कंडीशन को लिख लेते हैं, ये वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसा बनता है आपका, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। हो गया। अब चलिए 6 नंबर पॉइंट को देख लेते हैं, ये किसके किसके बीच में बनते हैं। ओके, ये किसके किसके बीच में बनते हैं, तो जरा देख सकते हैं, इसको बोल दिया जाता है अनंत। क्या पता आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, ये अनंत और बोल सकते हैं सेंटर के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। छठा पॉइंट को लिख दीजिएगा कि अनंत और
बोल सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनती है, वक्रता केंद्र के बीच बनती है। मेरे ख्याल से आपको इसमें के 6 पॉइंटेड, यही 6 पॉइंटेड को मैं बताने वाला था, जो कि मैं इमेज के साथ में आपका क्लियर करते जा रहा हूं। तो चलिए, ये सेकेंड कंडीशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा इसको 2 बेरा 3 बेरा देखिए। अब चलिए, मैं थर्ड कंडीशन को देखने वाला हूँ, किनके बीच में, तो फोकस और सेंटर के बीच। तो चलिए अब तीसरे कंडीशन को हम देखते हैं। चलिए हम कंडीशन 3 देखते हैं। 3 क्या कंडीशन है कि यदि वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब की कौन कौन सी कंडीशन होगी। तो चलिए हम देखते हैं। ये जो चल रहा है आपका, याद रखिएगा, अवतल दर्पण में सब कुछ चल रहा है, ये दिमाग से आप लोग उतारिएगा नहीं कि ये क्या चीज चल रहा है, अवतल दर्पण में। ओके, तो चूंकि आप जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोलते हैं, इसको हम फोकस बोलते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ऐसा। अब चलिए अब देखते हैं ये प्रश्न क्या था कि यदि वस्तु को कहाँ रखी जाए, फोकस और वक्रता के केंद्र के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जरा देखिए कि हमको रखना है इसके बीच में, ऐसा वस्तु को रखनी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो चलिए मैं ड्रॉ कर मैं यहाँ पर पॉइंटेड आपका नोट डाउन करूंगा। तो आपको बताए थे कि एक चीज क्या होती है, प्रधान अक्ष के ये समांतर किरणें ऐसी जाती है और जाकर ये प्रधान अक्ष से गुजरते हुए ये फोकस बिंदु से ऐसे क्या हो जाती है, तो गुजर जाती है। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकेंड आपको बताए थे कौन सी चीज है, तो ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से भी एक हम रेखा को क्या करेंगे, तो ऐसा गुजारेंगे। तो देखिएगा ये ऊपर जाएगा, ऐसा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर पड़ेगा। अब पढ़ कर क्या होगा, यहाँ से गया और जाकर यहाँ से ये क्या करेगा, आएगा ऐसा, और ये भी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे ये कट रहा है, ये गया। ओके, इस प्रधान अक्ष को मैं क्या करता हूँ और बढ़ा लेता हूँ और इसको क्या लिख लेता हूँ, अनंत लिख लेता हूँ। अब चलिए प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा। ओके, प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बन गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। तो इसको मैं मान लेता हूँ A और इसको क्या B, चलिए ना, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, B। तो ऐसा बोल सकते हैं, इसको B' बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, A'। अब चलिए अब हम यहाँ से सबकी कंडीशनें देखते हैं। तो प्रतिबिंब की जो कंडीशन हम देखने वाले, किनकी देखने वाले हैं, प्रतिबिंब की। आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और ये चीज़ें जो हो रही है, ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो कौन से दर्पण में हो रहा है, तो अवतल दर्पण में। ओके, आप समझे कि सारे कंडीशन आपके अवतल दर्पण में संपन्न हो रहे हैं। तो चलिए इसमें के मैं फर्स्ट कंडीशन को देखता हूँ, वही पॉइंट फिर पूछेंगे कि दर्पण के आगे बनते हैं या पीछे बनते हैं। तो चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आगे बनते हैं, यानी बोल सकते हैं कि दर्पण से आगे बनते हैं, दर्पण के आगे बनते हैं, दर्पण के आगे बनते हैं क्या जी, तो प्रतिबिंब। ओके, चलिए अब हम सेकेंड नंबर कंडीशन को देख लेते हैं कि सेकेंड नंबर क्या होगा कंडीशन। जरा बताइए कि ये कैसा बड़ा बनता है या छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है या छोटा बनता है। चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि वस्तु अति चुकी है, प्रतिबिंब इति चका है, यानी बोल सकते हैं कि वस्तु से क्या होते हैं, तो प्रतिबिंब बड़ा बनते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वस्तु से प्रतिबिंब, वस्तु से प्रतिबिंब कैसा होते हैं, तो बड़ा बनते हैं। ओके, मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समझ में आ गया। चलिए तीसरा का पॉइंट देख लेते हैं कि ये वस्तु से उल्टा बनते हैं या सीधा बनते हैं। चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसा बनते हैं, इस तरह बनेंगे, यानी उल्टा बनते हैं। तो 3 नंबर पॉइंट लिख सकते हैं कि वस्तु से उल्टा बनते हैं, उल्टा बनते हैं।
ओके चलिए 4 नंबर पॉइंट को हम लिखना चाहे तो 4 नंबर पॉइंट को क्या लिख सकते हैं बताइए, वास्तविक बनते हैं या आभासी बनते हैं। तो चलिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसा बनते हैं, तो वास्तविक बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। ओके चलिए हम अब 5 नंबर कंडीशन को देखते हैं कि ये किन के बीच में बन रहे हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं अनंत और क्या कर्ता केंद्र के बीच में बन रहे हैं। ऐसा लिख सकते हैं कि ये कहाँ बनते हैं, तो कर्ता केंद्र और लिख सकते हैं और सेंटर के बीच। ओके सेंटर को हम लोग क्या बोल देंगे, ऐसा जनरली केंद्र बोल देते हैं क्योंकि इधर ले जाएंगे तो उसका गाजर माजूर ज़्यादा हो जाएगा। चलिए छठा पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं। छठा पॉइंट देखिए तो कुछ छोटा होटा नहीं ना है, छोटा होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं फिर क्या कर दूंगा इसको बता दूंगा। ओके चलिए मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया। ये कंडीशन कितने थे, 3rd। अब चलते हैं 4th में क्या आता है, यहाँ पर आता है 4th वाले को भी हम देख लेते हैं कि 4th कंडीशन क्या होंगे, वह कर्ता केंद्र पर रखी जाए। ओके केंद्र नहीं होगा, केंद्र होगा। ओके तो चलिए देखते हैं हम कि वह कर्ता केंद्र पर रखी जाती है तो कैसा बनता है। ये आपका ये हो गया अवतल, वाह। चलिए अब हम चौथा कंडीशन को देखते हैं। यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब की कंडीशन कैसा होता है। तो यहाँ से मैंने अवतल ले लिया, ये सारी चीजें अवतल का ही बताया जा रहा है। एक क्या होते हैं तो आपका प्रधान अक्ष होते हैं, तो यहाँ से हम प्रधान अक्ष ले लिए, इसको बोल दिए P, इसको बोल दिए F और इसको बोल दिए C, ऐसा कर C बोल दिए। इसमें तनियों से कहने होने इंची पिंची होगा ना तो फिर आपकी प्रतिबिंब सही से बन नहीं पाएगा। मैं क्या करता हूँ तो यहाँ पे रखता हूँ अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एकदम लंबोत रखिएगा तब ये सही मान से क्या होगा तो कटेगा, नहीं तो इसमें बहुत ही गड़बड़ी होती है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करते हैं कि अब इस चूंकि जानते हैं कि प्रधान अक्ष के एक समांतर किरणें जाती है तो वो किन से गुजरती है, याद रखिएगा वो फोकस होकर क्या हो जाती है, गुजर जाती है। मेरे ख्याल से समझे। अब चलिए अब सेंटर से कैसे गुजारे, इधर यहाँ से गुजारेंगे, इधर से लंबवते जाएगा। ओके तो इतना तो बड़ा दर्पण है नहीं कि ये आपका लंबवत है, यदि लंबवत आएगा तो मेरे ख्याल से यहीं पे काट देगा। लेकिन इसमें परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं, यानी ये यहाँ से आएगा, यहाँ से समझ रहे हैं ना, फिर यहाँ से जो आई कोण बनाया है यहाँ से ये प्रकाश की किरणें आएगी, ऐसा डिनोट कर देते, यहाँ से ऐसा आएगी और फिर यहाँ से आई बनाते हुए यहाँ से क्या हो जाएगी तो आर बनते हुए चली जाएगी, यहाँ से ही फोकस कर लेते हैं ऐसा। ओके और यहाँ से ये क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। चूंकि आप इसका से बनाइएगा तो आपका फिक्स हो जाएगा। ओके और देखिए प्रतिबिंब आपका कहाँ बन रहा है, तो इसी के जस्ट आपका क्या होता है तो नीचे बनता है। समझ में आ रहा है ना, यानी वस्तु के ही बराबर आपका ये प्रतिबिंब बनता है। इसमें पता है तनिष्क भी एने नहीं कीजिएगा तो ये बन नहीं पाएगा, लेकिन इसको किताब से बुक से देख कर क्या कर लिया जाता है तो पता कर लिया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको चौथा का कंडीशन समझ में आ गया। तो चौथा कंडीशन का भी हम पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, ये सारी चीजें जो हम पॉइंट क्लियर कर रहे हैं वो सब कुछ क्या हो रहा है तो आपका प्रतिबिंब का रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दर्पण के आगे बनते हैं। ओके तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनते हैं, यहाँ से आगे लिख सकते हैं कि आगे क्या होते हैं प्रतिबिंब बनते हैं। अब चलिए अब 2 नंबर कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, 12 बनते हैं या छोटा बनते हैं। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि वस्तु के ही बराबर बनते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वस्तु के बराबर बनते हैं, वस्तु के बराबर बनते हैं। समझे आप। अब चलिए 3rd नंबर कंडीशन थोड़ी सी मैं साइड हो जाता हूँ, यहाँ से लिखने लगता हूँ क्योंकि इधर लेफ्ट से ना। अब सीधा बनता है या उल्टा बनता है तो आप लिख सकते हैं कि वस्तु से उल्टा
उल्टा बनता है, वस्तु से कैसा बनता है तो उल्टा बनता है। ओके चलिए फोर्थ नंबर कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, ये वास्तविक बनता है या आभासी बनता है। चूंकि आपको दिखाई दे रहा है कि वास्तव में ये दोनों पॉइंट काट रहे हैं इसीलिए वास्तविक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। क्या चीज बनता है तो प्रतिबिंब बनता है। और चलिए पांचवें कंडीशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह सेंटर पर ही बनता है, यानी सेंटर पर वस्तु होती है तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है तो सेंटर पर बनता है। यानी यूँ समझिए कि बोल सकते हैं कि सेंटर यानी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है। ऐसा आपका 5 पॉइंट समझ में आया। यहाँ से आप 5 पॉइंट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते। और भी पॉइंट होगा अपना बुक को पढ़कर इसको आप लोग क्या कीजिए क्लियर कीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको ये 5 पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए अब हम ये क्या करते हैं, 5 नंबर कंडीशन को देखते हैं। यदि वस्तु को कहाँ रखी जाए आपके तो वक्रता केंद्र और सेंटर के वक्रता केंद्र ये हो गया और सेंटर बोल रहे बार बार अनंत के बीच में रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो कैसे होगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। यानी 6 कंडीशन को देख के एक अवतल उत्तल लेंस की कंडीशन को उत्तल दर्पण को देखकर इस वीडियो को क्लोज करके फोर्थ की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप धैर्य रखकर इस वीडियो को आगे देखिए। बीच में रखी जाए, कहाँ कहाँ रखी जाए, वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तो सबसे पहले मैं एक आपका दर्पण बनाता हूँ, अवतल दर्पण। उसकी ये क्या हो जाती है तो प्रधान अक्ष हो जाती है। इसको चूंकि क्या बोलते हैं हम पी बोलते हैं, ये धराधर लिख देते क्योंकि उस समय से बताते आ रहे आप भी थेथर हो गए होंगे। इसको एफ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं अनंत बोलते हैं। और वस्तु रखनी कहाँ पे है तो सी और अनंत के बीच में ऐसी हमको सीधी एक वस्तु रखनी है। क्योंकि आपको फर्स्ट किरण बताए थे कि एकरा क्या किया जाता है तो एकरा समांतर लिया जाता है। क्योंकि मेरा हाथ इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है और ये कहाँ से गुजरता है तो आपके फोकस होकर गुजरते हैं। ये चीज आपको बता दिए थे। सेकेंड नंबर आपको बताया गया था ये कहाँ से सेंटर से, तो एक किरण हम किन से ले लेते हैं इस पॉइंट और सेंटर को क्या करते हैं ऐसा मिलाते हैं, ऐसा कर कर तो देखिए यहाँ से आता है और फिर ये पड़ेगा और पढ़ कर ये क्या हो जाते हैं पुनः ये लौट ऐसा जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा ऐसा आपका इस तरह बन जाएगा। तो इसको मैं ए और बी डिनोट करता हूँ तो इसको क्या करूँगा बी डैश और इसको क्या करेंगे ए डैश को डिनोट करूँगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलिए मैं कंडीशन ऑफ फर्स्ट लिखता हूँ। क्या चीज की कंडीशन लिखेंगे तो याद रखिएगा प्रतिबिंब का, समझे आप। अब चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या होगा वही बतिया होगा कि दर्पण के आगे बनते हैं या पीछे बनते हैं तो कैसा बनते हैं तो आगे बनते हैं। तो फर्स्ट हम बात लिख लेंगे कि दर्पण के आगे बनते हैं, दर्पण के कैसे बनते हैं आगे। ओके 2 नंबर पॉइंट लिख लेंगे कि सीधा बनते हैं उल्टा बनते हैं या छोटा बनते हैं या बड़ा बनते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु से क्या होते हैं तो छोटा बनते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि वस्तु से कैसे बनते, वस्तु से छोटा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज को देखते 3 नंबर को देखते। 3 नंबर क्या होंगे तो यूँ समझिए कि छोटा बनते हैं और उल्टा बनते हैं कि सीधा बनते हैं। तो लिख सकते हैं कि कैसा बनता है प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है। अब चलिए 4th नंबर कंडीशन को हम लिख लेते हैं। 4th नंबर क्या होगा वास्तविक बनेगा क्या आभासी बनेगा तो चूंकि कैसा बनता है तो वास्तविक बनता है। अब चलिए 5 नंबर कंडीशन को लिख लेते हैं। 5 नंबर क्या होगा तो ऐसा बोल सकते हैं यानी एफ और सी के बीच में इसकी प्रतिबिंब बनती है। यानी लिख सकते हैं कि फोकस और वक्रता, यानी लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब बनती है। ओके केंद्र के बीच में क्या होती है तो प्रतिबिंब बनती है। मेरे ख्याल से आपको ये 5 चीजें पॉइंटेड याद हो जाएंगे तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम छठा कंडीशन को देखकर और इसका निष्कर्ष निकालकर एक उत्तल दर्पण का देखकर इस वीडियो को क्लोज किया जाए।
चलिए अब हम छठा कंडीशन को देखते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखी जाए, अनंत का मतलब जिसकी कोई पता नहीं। ओके, तो देखते हैं कि ये कौन सा दर्पण है, तो फटाफट बनाते हैं कि अवतल दर्पण है। ये क्या है जी आपका प्रधान अक्ष है। इनको क्या क्या बोला जाता है, धराधार लिख दे, इसको P बोला जाता है, इसको F बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, C बोला जाता है। ओके, जब वस्तु क्या अनंत, अनंत की जानते हैं, मैं बताया था फर्स्ट ही क्लास में कि अनंत को हमेशा प्रकाश जो मानी जाती है वो कैसे मानी जाती है, समांतर मानी जाती है। अब देखिए, अब ये लोग क्या होते हैं, समांतर पढ़ते हैं, ऐसा किरण आती है, इस पे पड़ती है, अब परिवर्तन के बाद याद रखिएगा हमेशा कहाँ से गुजरती है, ये क्योंकि समांतर है तो ये कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ओके, अब दूसरा भी पड़ती है यहाँ पर, ये भी गुजरती है तो कहाँ से, फोकस से ही गुजरती है। ये भी पड़ता है ऐसा तिरछा, ये भी कहाँ से गुजरता है, फोकस से। यानी सबके सब बिंदु कहाँ से गुजरते हैं, तो फोकस से गुजरते हैं। समझ में आ रहा है ना। अरे अब बताइए, वस्तु तो बहुत बड़ा होगा, जैसे सूरज की प्रकाश। ओके, तो देखिएगा वस्तु बहुत ही बड़ा रहता है, लेकिन उसका जो आकार बनता है बहुत ही क्या बन जाते हैं, तो छोटे बन जाते। तो ये कहाँ बनते हैं प्रतिबिंब, तो हमेशा याद रखिएगा फोकस पर बनते हैं। और ये छोटा बनते हैं कि बड़ा बनते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा छोटा बनते हैं। वास्तविक बनेंगे कि आभासी बनेंगे, तो चूंकि वास्तविक बनते हैं। अब उल्टा सीधा के तो इसमें बताइए क्या करूँ कि ये बहुत छोटा ही बन गया, तो उल्टा सीधा के कोई इसमें कंसेप्ट आएगा भी नहीं। लेकिन हम देख लेते हैं कि इस बॉक्स में अब ये उल्टा सीधा दिया है कि नहीं दिया है, तो बहुत छोटा का है लेकिन उल्टा दिया है। जब वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, तो उल्टा होगा। तो चलिए अब हम कंडीशन को भी देख लेते हैं। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हैं कि दर्पण के आगे बनते हैं। ओके, ये दर्पण के कैसे बनते हैं, आगे बनते हैं। हम सेकंड कंडीशन लिख सकते हैं कि कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। जब वास्तविक कोई भी चीज बनेगा तो याद रखिएगा वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। और ये कहाँ बनते हैं, तो याद रखिएगा फोकस पर बनते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, फोकस पर। और भी हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं पॉइंट। पांचवा, चलिए 4 को रहने दिया जाए, अब आगे देखी जाएगा। यानी आपका ये कितने कंडीशन हो गए, 6 कंडीशन हो गए। अब इससे सारी चीजों से एक बातें मैं निचोड़ कर यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या चीजें, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए, वो चीजों को आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कंडीशन आप लोग, तो इसको मैं मिटकाता हूँ और मिटकाकर आप लोगों को ये चीजें बताता हूँ। अब बताइए इसमें प्रतिबिंब कैसा कैसा बना। आप फर्स्ट कंडीशन में देखिए कि एनहो का बना, और एनहो का बनने का मतलब कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट देता हूँ कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बाना प्रतिबिंब। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इसमें, जरा ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। तो देखिए इसमें फर्स्ट कंडीशन में देखें कि प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, 12 बनता है। ओके, और क्या देखें इसमें, क्या देखें, 2 नंबर बताइए तो। और क्या देखिए तो आभासी भी बनता है, आभासी भी बनता है। बताइए वास्तविक बनता है कि नहीं बनता है, तो लिख सकते हैं कि वास्तविक बनता है, क्योंकि इधर बनता था तो क्या बनता था, वास्तविक। ओके, और देखिए 12 भी बनता था और प्रतिबिंब कैसा भी बनता था, छोटा भी बनता था। यानी 12 भी बनता है, छोटा भी बनता है, वास्तविक बनता है और क्या, आभासी भी बनता है। और चलिए 4 नंबर क्या कर लिख सकते हैं, दर्पण के आगे भी बनते हैं, दर्पण के पीछे भी बनते हैं। यहाँ से 3 नंबर पॉइंट में दे सकते हैं कि आगे भी दर्पण के, यानी सॉरी दर्पण लिख दीजिए कि दर्पण के आगे भी, और क्या होते हैं, दर्पण के पीछे भी। ये सब मैं स्थिति लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगा। और 4 नंबर में क्या लिख सकते हैं, ये उल्टा भी बनते हैं और कैसा बनते हैं, सीधा भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैसा बनता है, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार की इसमें प्रतिबिंब बनती है, सीधा। यानी मैं एक पॉइंट इसमें लिख लूं कि अवतल दर्पण में हर एक प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, हर एक प्रकार का
प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ गया, छोटा से लेकर 12 तक यानी इसमें हर एक प्रकार की आपकी प्रतिबिंब बन जाएगी। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो आज का समझिए कि लास्ट टॉपिक है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अवतल और उत्तल दर्पण के कुछ गुण पढ़कर उसके आगे के टॉपिक को हम स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब चलता हूं उत्तल दर्पण की ओर। यह उत्तल दर्पण की कितने 6 चीजें आप लोग याद रखिएगा। आप लोग द्वार पर आकर हम पूछेंगे कि आपको याद है या नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं इस वाले भी कंडीशन को। इसको मैं मिटकाता हूं और मिटका कर यहां पर मैं लिखता हूं। ज़्यादा टाइम का नहीं ना होगा यार। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। ये लास्ट कंडीशन, थमे रहिए थोड़ी सी देख लीजिए क्योंकि हमको लेसन पूरी करनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे इसको, तो यूँ समझिए कि इसको पे एक प्रधान अक्ष दे देंगे। चूंकि आप जानते हैं कि इधर इसकी क्या होती है, फोकस होती है, और इधर ही इसकी क्या होती है, सेंटर होती है। लेकिन वस्तु कहाँ से देखी जाएगी, तो इधर से आपकी देखी जाएगी। ओके, तो माना कि यहाँ पर क्या है, एक वस्तु है, आप समझिए थोड़ा तिरछा है, ऐसा है। ओके, समतल की जैसा नहीं है जो सोच रहे हैं आप। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यूँ समझिए कि एक प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी। जब जाती है तो ये कहाँ से गुजरती है, तो चूंकि आपको याद होगा कि फोकस से आती हुई क्या होगी, ऐसा प्रतीत होगी। ये फर्स्ट किरण हो गया। अच्छा चलिए सेकेंड किरण कौन सा होगा, तो आपके सेंटर से, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए इसको सेंटर से मिलाया जाएगा, ऐसा ऐसा कर कर, ऐसा ओके, ऐसा ऐसा करके इसको सेंटर से मिला दिया गया। अब देखिए यहाँ से ये जा रहा है और फिर ये यहाँ से क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। आप देख सकते हैं कंडीशन, जा रहा है फिर लौट जाएगा। बोलिए ये और ये क्या कभी सदियों में मिल पाएंगे दोनों किरण, तो मेरे ख्याल से कभी मिलेंगे नहीं। यानी वस्तु कहाँ बनेगा, हमेशा यहाँ पर बनेगा। वो भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन ये आभासी बनेगा। अब चलिए अब इसमें हम कौन कौन से पॉइंटें लिख सकते हैं, और इधर आप एनीवन कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपके P और F के ही बीच में, और इधर जितने ले जाइएगा वो फोकस की ओर जाएगा, जितने नजदीक जाइएगा जितने ये पोल की ओर जाएगा। ऐसा ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा। ओके, चलिए तो फर्स्ट हम ये चीजें देख सकते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के आगे की या दर्पण के पीछे। तो चूंकि ये दर्पण के पीछे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग, तो हम लिख सकते हैं कि दर्पण से पीछे बनते हैं। दर्पण से कहाँ बनते हैं, तो प्रतिबिंब जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, पीछे बनते हैं। ओके, चलिए अब हम ये 2 नंबर पॉइंट को देखते हैं। दर्पण के पीछे बन गए, और ये छोटा बनते हैं कि बड़ा बनते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा ओके छोटा बनते हैं। ओके, 3 नंबर याद रखिएगा कि हमेशा सीधा बनते हैं। हमेशा कैसा बनते हैं, सीधा बनते हैं। और 4 नंबर कंडीशन याद रखिएगा, ये तो सीधा बन गए। ओके, 4 नंबर लिखिएगा कि ये हमेशा कैसे बनते हैं, आभासी बनते हैं। हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है। और आप 5 नंबर कंडीशन लिख सकते हैं कि ये फोकस और पोल के बीच में बनते हैं, यानी फोकस और कहाँ बनते हैं, तो ध्रुव के बीच में बनते हैं, के बीच में बनते हैं। ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो गया ऐसा लग रहा है मुझको। ये फोकस और कहाँ बनते हैं, ध्रुव के बीच में बनते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ें आप इसमें देख लिए कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। इसमें मात्र में एक ही प्रतिबिंब बनते हैं। थैंक यू। आज की क्लासेस मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिजल्ट बढ़िया रहिए, और मुझको समझिए।